नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की थर्ड असेसमेंट वर्कशीट यानी कि मूल्यांकन कार्यपत्रक संख्या 3 को। यह आपकी 13 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। जैसे कि आप सभी को पता है असेसमेंट वर्कशीट हमेशा इजी होती है, सो आज की आपकी असेसमेंट वर्कशीट भी काफ़ी इजी रहने वाली है। ये असेसमेंट वर्कशीट आपकी लास्ट 2 वीक की 6 जो वर्कशीट होती है उन्हीं पर बेस्ड होती है और ये आपके क्लास टेस्ट या फिर यूटी की तरह होती है। सो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि इनको आप खुद कीजिए। अगर आप खुद करते हो तो खुद को असेस कर पाओगे, आप जान पाओगे कि आपने कितना सीखा, कितना समझा। अगर आप खुद नहीं कर सकते यानी कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते या फिर कॉन्फिडेंट नहीं हो या फिर आपकी तैयारी ठीक से नहीं है, तो आप एटलीस्ट ट्राई ज़रूर कीजिए। ट्राई करने के बाद अपने सॉल्यूशन को, अपने आंसर्स को मैच कीजिए इस वीडियो के साथ। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3 की। और यहाँ पर हमें दिए गए टोटल 10 क्वेश्चंस। यहाँ पे पहला हमारा प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जगन्नाथ संप्रदाय को बड़ी संख्या में लोग मानते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा बिहार, तीसरा विकल्प है उड़ीसा, चौथा विकल्प है राजस्थान। इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सी, उड़ीसा में। ओके, तो उड़ीसा में जगन्नाथ संप्रदाय है उनको बड़ी संख्या में लोग मानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, दूसरा हमारा प्रश्न है कौन सी जनजातीय भाषा सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा, यानी कि कौन सी जनजातीय भाषा है जिसको सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए। पहला विकल्प है हमारा मणिपुरी, दूसरा विकल्प है हमारा संथाली, तीसरा विकल्प है हमारा गारो, चौथा विकल्प है ओरांव। करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा। संथाली भाषा है वो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जनजातीय भाषा है। उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न दिया गया, वह प्रक्रिया जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय सामाजिक हास्यकरण की वजह से किसी खास स्थान पर सीमित हो जाते हैं, क्या कहलाता है। यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय जब सामाजिक हास्यकरण के कारण किसी एक जगह पर रहने लग जाए, ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो इसमें विकल्प दिए गए। पहला विकल्प है घेटोआइजेशन, दूसरा विकल्प है प्रवास कहेंगे, तीसरा विकल्प है विकेंद्रीकरण कहेंगे, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ए, इसे बोलते हैं घेटोआइजेशन। ठीक, इस प्रक्रिया क्या बोलेंगे, घेटोआइजेशन। और जहां पर एक ही समुदाय के लोग रहेंगे उस इलाके को कहेंगे घेटो और इस प्रक्रिया को बोलेंगे घेटोआइजेशन। ठीक, तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न था उसका आपका सही आंसर था सी, सेकंड का आपका बी था और थर्ड का आपका ए रहेगा। अब हम आगे के प्रश्न को देखते हैं। फोर्थ जो हमें क्वेश्चन दिया गया, चौथा हमारा प्रश्न रहेगा भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद के द्वारा छुआछूत को समाप्त किया गया। ठीक, यानी कि कौन सा अनुच्छेद है जो छुआछूत को खत्म करता है। विकल्प दिए गए। पहला विकल्प है अनुच्छेद 10, दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 28, तीसरा अनुच्छेद 17, चौथा विकल्प है अनुच्छेद 20। करेक्ट आंसर हमारा रहेगा सी, अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 है वो छुआछूत को समाप्त करता है। यानी कि इस अनुच्छेद के द्वारा ये कहा गया कि अगर कोई छुआछूत में लिप्त पाया जाता है यानी कि छुआछूत की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है तो उसको कड़ी सजा दी जाएगी। तो अनुच्छेद 17 है यानी कि सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। पांचवा हमारा प्रश्न दिया गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 संबंधित है, किससे संबंधित है। पहला स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, दूसरा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, तीसरा विकल्प दिए गए संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, चौथा विकल्प है समानता के अधिकार से संबंधित है। जिसमें करेक्ट आंसर हमारा डी रहेगा, ये समानता के अधिकार से संबंधित है हमारा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 ये कहता है कि भारत में किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, रंग, रूप, लिंग, संस्कृति, भाषा इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, यानी किसी भी आधार पर भेदभाव की मनाही करता है ये हमारा अनुच्छेद 15। उसके बाद छठा प्रश्न दिया गया अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था, ये हमें बताना है। 4 विकल्प दिए गए। पहला 1998, दूसरा 1985, तीसरा 1987, चौथा 1989। करेक्ट आंसर हमारा सी रहेगा। 1989 में इस अधिनियम को पारित किया गया था या इसको लागू किया गया था। उसके बाद 7वां हमारा प्रश्न दिया गया, 7वां प्रश्न है सी के जानू एक प्रमुख कार्यकर्ता है, किसकी कार्यकर्ता है ये हमें बताना है। पहला छात्र कार्यकर्ता है, दूसरा आदिवासी कार्यकर्ता है, तीसरा बाल अधिकार कार्यकर्ता है और चौथा विकल्प दिया गया मानव अधिकार कार्यकर्ता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा बी रहेगा, ये आदिवासी कार्यकर्ता है, आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। ओके, तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए हमारे प्रश्न। चौथा जो हमारा प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर हमारा सी रहेगा। ठीक, जो 5वां प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर हमारा डी रहेगा, छठे प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, 7वें का आपका पी रहेगा। 8वां प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सर्वाधिक आदिवासी समूह की संख्या का वास स्थान है, यानी कि ऐसा राज्य का नाम बताना है जिसमें सर्वाधिक आदिवासी
जो जनसंख्या है उनके प्रकार रहते हैं, उनके समूह रहते हैं। ठीक, तो पहला विकल्प दिए गए उड़ीसा, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा मेघालय। करेक्ट आंसर हमारा ए रहेगा उड़ीसा। उड़ीसा में 64 आदिवासी समूह रहते हैं, यानी कि 64 अलग अलग जनजातीय समूह या आदिवासी समूह है वो उड़ीसा में रहते आए हैं, तो ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, फोर्थ क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, फिफ्थ का आपका डी रहेगा, सिक्स्थ का आपका सी रहेगा, सेवन्थ का आपका बी रहेगा और एट्थ जो है उसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा ए। उसके बाद 9th और 10th क्वेश्चन दिए गए हैं, चलिए उनको भी देखते हैं। 9वां और 10वां प्रश्न है। जो प्रश्न संख्या 9 और 10 है इसमें 2 वक्तव्य जिन्हें कथन ए और कारण आर से निरूपित किया गया, यानी कि 2 वक्तव्य दिए गए, जैसे यहाँ देखिए कथन ए दिया गया है, कारण आर भी दिया गया ना। अब इनमें से ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना और सही विकल्पों को चयन करना है। अब हमें चयन कैसे करना है कि अगर ए और आर दोनों सही है और कारण आर है वो ए की सही व्याख्या करता है तो हम चुनेंगे ए को। अगर ए और आर दोनों सही है लेकिन आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है तो हम चुनेंगे बी को। ए सही हो आर गलत हो तो हम सी को चुनेंगे, ए गलत हो आर सही हो तो हम टी को चुनेंगे। समझ में आ गया? ठीक है। अब 9वां देखिए, इसमें दिए गए आदिवासी लोगों को अपना वास स्थान छोड़ना पड़ा है। करेक्ट आंसर है ना? करेक्ट है। पहली चीज तो हमें देखना है करेक्ट है, फिर देखेंगे कि कैसे ये रिलेटेड है या नहीं है। आर कारण दिया गया कि जंगल के इलाकों में कई प्रकार के औद्योगिक क्रियाकलाप किए जाने लगे, इसलिए उनको जंगलों से अपने निवास स्थान को छोड़ना पड़ा। ये भी करेक्ट है और ये उसका करेक्ट व्याख्या भी करता है। कारण सही है ना, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ए। ठीक, पहले में आपका 9th में करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। 10वां प्रश्न दिया गया, भारत के सभी नागरिक मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। सही बात है, न्यायालय की शरण में जा सकते हैं ना, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। कारण दिया गया मौलिक अधिकारों की गारंटी भारत के संविधान के द्वारा दी गई है, तो ये भी बिल्कुल सही है कि भारत के संविधान ने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी है कि अगर वो कोई छीनता है तो आप क्या करोगे? आप इसी कानून का सहारा लेकर के कोर्ट में जाओगे। तो यहाँ पर ये सही भी है और इसकी करेक्ट व्याख्या भी की गई है कि क्यों जा सकते हैं, क्योंकि गारंटी देता है हमारा संविधान। तो इसमें भी आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3, जो अच्छे से आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो ये वर्कशीट अच्छी लगी, ठीक से समझ में आया, तो इस वर्कशीट को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, अपने क्लास के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप शेयर कर सकते हो, स्टेटस के ऊपर लगा सकते हो, और हाँ, एक छोटा सा कमेंट भी बनता है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।